नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चटपट माता की कथा। तो दोस्तों, यह कहानी है एक असहाय माँ की, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था और उनके एक इकलौता बेटा था। वह माँ अपने बेटे का पालन पोषण कर रही थी। धीरे धीरे और बच्चा बड़ा होने लगता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि मुझे भी अब बाहर जाकर पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि घर बैठकर जीवन चला पाना संभव नहीं है। यह सोचकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम भी बाहर जाकर कुछ पैसे कमा लाएं। तो माँ कहती, नहीं बेटा, जैसे मैंने तुमको इतने दिन पाला है वैसे ही हम खर्चा चला लेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर बेटा बहुत कहता है, तब माँ उसे बाहर जाने की आज्ञा दे देती है। बेटा बाहर चला जाता है और वहां जाकर कामकाज में इतना व्यस्त रहने लगा कि माँ की कोई खबर ही नहीं ली। और माँ रोज उसका इंतजार करती रहती कि अब मेरे बेटे की कोई खबर आएगी, अब मेरे बेटे की कोई चिट्ठी आएगी। जैसा कि उसने कहा था कि माँ, मैं तुम्हें रोज चिट्ठी लिखा करूँगा, मगर कुछ नहीं होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। धीरे धीरे इसी तरह 3-4 साल बीत जाते हैं। अब माँ ने अपने मन में बहुत सोच डाला। उसे लगा कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में है ही नहीं तो वो मुझे चिट्ठी जरूर लिखता, अपनी खबर जरूर भेजता। और वो औरत बहुत दुखी होती है और विचार करने लगती है कि अब जीवन में बचा ही क्या है। मेरे पति भी पहले मुझे छोड़ के चले गए, अब बेटा भी नहीं, कोई खबर उसकी है, मुझे छोड़ के लग रहा है कि चला गया इस दुनिया से। तो मैं अब जीवित रह के क्या करूँगी। तो वह निर्णय लेती है कि मैं भी अब अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। यह सोचकर वह जंगल चली गई अपनी जीवन लीला को समाप्त करने। वहां पर आखिरी में वो सोचती है कि जो ये जंगल में मंदिर बना हुआ है, इसके मैं पैर छू लूं। जैसे ही उस मंदिर में पैर छूती है, उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है और कहती है, क्या है बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो। तो वो सारी कहानी बताती है कि कैसे मेरा बेटा परदेश गया और वहाँ से उसकी कोई खबर नहीं आई। माँ, मुझे लग रहा कि मेरा बेटा इस दुनिया में है ही नहीं। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और चटपट माता की पूजा कर देना। आज से चौथे 5वें दिन तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। और वह अपने घर लौट आती है। यहाँ पर आकर वो चटपट माता की पूरी तैयारी करती है, सारा सामान मंगाती है और तैयारी करके रखती है। बिल्कुल मन में ये दृढ़ निश्चय उसको हो जाता है कि मेरा बेटा वापस आएगा। और दोस्तों, यही होता है। 5वें दिन उसका बेटा आ जाता है और कहता है, माँ दरवाजा खोलो, सारा सामान देखो मैं क्या क्या लाया हूँ। सोना चांदी हीरे मोती खूब कमा के पैसा रुपया लाया हूँ, इसको अंदर रख लो। तो माँ कहती, नहीं बेटा, अभी नहीं, हमने चटपट माता की पूजा मानी है, हमें पता था कि तुम आ जाओगे, तो पहले हमें चटपट माता की पूजा करनी है। हमने 7 सुहागिनों को बुला लिया था, उनकी सारी तैयारी हमने कर ली है। पहले चटपट माता की हम पूजा करेंगे। चटपट माता की पूजा में औरतें आएंगी और ये पेड़े या खोया जो भी हमने बनाया है, आके खड़े खड़े खा के तुरंत चली जाएंगी, उसमें देर नहीं लगेगी। उसके बाद बेटा ये सारा सामान तुम अंदर ले आना। और उसके बाद दोस्तों औरतें आती हैं और सुहागिनें खाना खाती हैं, जो भी वो खिलाती है वो खाती हैं, प्रसाद खा के कथा सुनती हैं, आरती करती हैं और चली जाती हैं। उसका बेटा घर आता है अंदर सारा सामान लेके और माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगती हैं और चटपट माता को बहुत धन्यवाद देती हैं और चटपट माता की जय बोलती हैं। तो दोस्तों, देखा कैसे चटपट माता ने उनके बेटे को वापस भेज दिया। इसी तरह जो भी चटपट माता की पूजा को करता है, इस कथा को सुनता है, कहानी कहता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो चटपट मैया की जय हो।